अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एसेलुलर एजेंट तक हमने कल डिस्कस करा था। अब हम जो है इस नए पैराग्राफ को समझने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने अलग से स्लाइड्स बनाई है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन होता क्या है? ये वैसे तो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर का टॉपिक है, इंटरमीडिएट का और 9 मैट्रिक का, लेकिन मैं रिवीजन करवा रही हूँ ताकि हमें हर चीज़ याद रहे। बुक के अंदर जो है ना पुराने क्लासेस का बारे में लिखा हुआ होता है। मतलब हम ग्रेजुएशन लेवल की बुक पढ़े ना, तो उसके अंदर पिछले का सारा कुछ आया हुआ होगा कि प्रीवियस क्लास का जो हमने पढ़ा हुआ है। तो लेकिन हमें वो बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती, तो इसी वजह से मैंने रिवाइज करने के लिए थोड़ी बहुत आपको बताइए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन होता क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है सबसे पुराना अर्लीस्ट सिस्टम है ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। It was proposed by Carolus Linnaeus. According to this system, इस सिस्टम के लिहाज से अगर देखा जाए, all living organisms are divided into two main kingdom. सारे के सारे जितने भी जानदार हैं वो जिसके दो मेन किंगडम बना दिए हैं, किंगडम प्लांटिया. This kingdom include all plants such as algae, herbs, shrubs and tree. किंगडम प्लांटिया में क्या क्या आ रहा है? प्लांट्स, एल्गी, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री. ठीक है. अब मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ जो होते हैं प्लांट होते हैं, मीनिंग दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. अब पकाते हैं की बात नहीं, बनाते हैं. मतलब क्या लेते हैं? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, जमीन से पानी लिया और सूरज की जो फोटोन्स होते हैं, शुआएं होती हैं, उसमें एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट, उसको क्लोरोप्लास्ट जो है ऑर्गेनिल होता है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ऑर्गेनिल. ठीक है. सेल्स का एक जो पार्ट होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनिल होता है, जो कि कन्वर्ट करता है इसको ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस वाटर को विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स इनटू ग्लूकोज एंड वाटर. ठीक है. ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करता है. ठीक है. इस चीज को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ. फोटोसिंथेसिस का भी मैं प्रोसेस आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी बाद में. ठीक है. दे आर जनरली नॉन मोटाइल. ये मोटाइल नहीं होते, मतलब मूव नहीं कर सकते, वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकते. सेल वॉल इज प्रेजेंट. इनके पास सेल वॉल होती है. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल होता है. मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये ज्यादातर जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अब जो है इसका किंगडम एनिमिलिया देखा जाए, इसके अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन, बर्ड, फिश, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल सब. ठीक है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. ये जो होते हैं ऑटोट्रोफ जो करते हैं ना, मतलब के प्लांट हो गए, जितने भी लोग जो कि ऑटोट्रोफिक होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. हेट्रोट्रोफ जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक के ऊपर डिपेंड करते हैं. एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफिक होते हैं एंड डिपेंड ऑन प्लांट के ऊपर और अदर एनिमल फॉर फूड. दूसरे लोगों के लिए, दूसरे जानवर पे ये मबनी होते हैं. जैसे कि अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि प्लांट खाते हैं, जैसे कि बहुत सारे एनिमल जो होते हैं, जिसमें काऊ आ गई, शीप आ गई, गोट आ गई, गाय, भैंस, बकरी आ गई. ठीक है. फिर उसको जो है बाकी दूसरे उधर उनको खाते हैं. तो चेन कहाँ से चल रही है? चेन यहीं से चल रही है, प्लांट से. ठीक है. एनिमल आर हेट्रोट्रॉफिक. एनिमल जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं. एंड डिपेंड्स ऑन प्लांट. वो दूसरे कौन होते हैं? प्लांट होते हैं या दूसरे एनिमल होते हैं एज अ फूड के तौर पे. दे आर मोटाइल. ये मोटाइल होते हैं क्योंकि भाई इनको शिकार भी तो करना होता है, तो मोटाइल तो होंगे. कैपेबल ऑफ मूवमेंट. सेल वॉल इज एब्सेंट. इनके पास सेल वॉल नहीं होती. मोस्ट मल्टी सेलुलर. ज्यादातर ये मल्टी सेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल वाले. मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल वाले. इनके पास नर्वस मस्कुलर सिस्टम भी होता है जो कि प्रेजेंट होता है हायर एनिमल. अब लोअर एनिमल और हायर एनिमल मतलब क्या है? जिसके जो फुली डेवलप्ड होते हैं, और लोअर एनिमल वो होते हैं जो फुली डेवलप्ड नहीं होते. लोअर एनिमल में आ जाते हैं पेनक्रियास. ठीक है. और वॉर्म्स, ये आ जाते हैं लोअर एनिमल्स के अंदर. हायर एनिमल में आ जाते हैं ह्यूमन, मंकी, गोट, हॉर्सेस. ये आ गए हायर एनिमल. लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन. अब लिमिटेशन देखते हैं. इसको मतलब आगे इतना ये नहीं क्यों नहीं चला? क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई जो है ना, वर नॉट क्लासिफाइड प्रॉपर्ली. वो जो थे क्लासिफाई नहीं हो पाए. नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. डिफरेंस ही नहीं है कि यूनिसेलुलर कौन सा है और मल्टीसेलुलर कौन सा है. फंजाई वर रॉन्गली इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम. फंजाई को गलत तरीके से जो है प्लांट किंगडम में डाल दिया, क्योंकि देखो उसके पास सेल वाल तो है, इस वजह से डाल दिया. लेकिन वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है. तो दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, एब्जॉर्प्शन करती है. किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसको खाती है, मतलब डिपेंडेंट है. प्रोक्योटिक एंड यूक्योटिक ऑर्गेनिज्म वर नॉट सेपरेट. प्रोक्योट एंड यूक्योट जो है वो भी सेपरेट नहीं है.
ठीक है, ये सारा कंक्लूजन है इसका। अब 5 किंगडम आए इसके बाद। अब 5 किंगडम जो दिया था ना, आर एच विटिकर ने दिया था 19, कहाँ गया मेरा, आर एच विटिकर ने दिया था इन 1969 के अंदर। ठीक है, अब जो है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिहाज से देखा जाए, ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम बेस्ड ऑन, सारे के सारे जितने भी एनिमल्स थे ना, सॉरी एनिमल नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, वो सारे के सारे डाले गए थे किसके अंदर, 5 किंगडम के अंदर। किस बेस पे, स्ट्रक्चर बेस पे, सेल का क्या स्ट्रक्चर, खाने पीने का तरीका उनका कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे कि बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है, रिप्रोडक्शन के बेस पे, आमले तौली जिसको उर्दू में कहते हैं, अपने से नए लोग बनाना, ठीक है, 1 से 2 होना, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप जो है उस लिहाज से। अब फाइलोजेनिक रिलेशनशिप क्या है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप जो होता है वो इवोल्यूशन होती है किसकी, डेवलपमेंट, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज और टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे जो है वैसे तो कहते हैं कि ह्यूमन जो है ना वो बंदर से बना है, ये भी एक इवोल्यूशनरी वे से बोला जाता है, मतलब किस तरीके से स्पीशीज के अंदर चेंजिंग आई, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के अंदर ये कहते हैं। अब जो है पहला किंगडम देखा जाए, किंगडम मोनेरा नाम है, दिस किंगडम इंक्लूड प्रोक्योर्स ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जितने भी है वो प्रोक्योटिक ऑर्गेनिज्म डाले गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी, साइनोबैक्टीरिया के अंदर आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्जी। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, नो ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, कैरियोटिक, कैरियो वर्ड जो है ना वो क्या न्यूक्लियस का मतलब है, प्रो मतलब पहले, सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट, सेल वॉल होती है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली, रिप्रोड्यूस करते हैं वो एसेक्सुअली, बाइनरी फ्यूजन के तौर पे, मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब फीमेल मेल नहीं चाहिए, एक ही सेल होता है जो कि 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। किंगडम प्रोटिस्टा आ गया, जिसके अंदर जो है सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डाले गए हैं, एग्जांपल अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी, यूनिसेलुलर आ गए हैं, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियस होता है ना, उसके ऊपर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर होती है वो ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है, जिसके अंदर नहीं होती वो प्रोक्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं ज़्यादातर, कौन से, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं, सम आर मोटाइल यूजिंग सीलिया और फ्लेजिला, कुछ जो है मोटाइल होते हैं जो कि सीलिया और फ्लेजिला यूज करते हैं। अच्छा, पैरामीशियम के पास जो होता है ना वो होते हैं सीलिया, यूग्लिना के पास होता है फ्लेजिला, ठीक है, और इसके पास फॉल्स फूट होता है अमेबा के पास। अच्छा, किंगडम फंजाई जो होते हैं, दिस किंगडम इंक्लूड फंजाई, इस किंगडम के अंदर फंगस को रखा गया है, फंजाई को रखा गया है, एग्जांपल मशरूम। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, मशरूम जो है वो प्लांट नहीं है, बचपन में मैं इसको समझती थी जैसे प्लांट ही है, ठीक है, लेकिन मशरूम प्लांट नहीं होता। यीस्ट मोल्ड, ठीक है, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, मोल्ड जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यूकैरियोटिक होते हैं ये, मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं। यीस्ट इज यूनिसेलुलर, यीस्ट जो होते हैं ना वो यूनिसेलुलर होता है, इनका टेम्परेचर होते हैं जहाँ पर वो यीस्ट, अच्छा यीस्ट भी ना समटाइम कन्वर्ट हो जाते हैं मोल्ड्स के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर पे बेस करता है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो ये क्या बोलते हैं मोल्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमन टेम्परेचर होता है तो जो है वो यीस्ट में हो जाती है। हेटरोट्रॉफिक होती है, अच्छा सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक होती है या फिर पैरासाइटिक होती है। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, फीडिंग ऑन डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर। हेटरोट्रॉफिक होते हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं दे रहे, बल्कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको ईट करें, एज अ फूड के तौर पे यूज़ करें, उसके जो मटेरियल है उसको एज अ फूड के तौर पे, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, डेड एनिमल हो गया, डेड प्लांट हो गया, ठीक है। और पैरासाइटिक मतलब ये होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हुए अपना खाना लेना। पैरासाइट की अगर मैं एग्जांपल दूं, टिक्स होते हैं जो कि मैमल्स के ऊपर होते हैं, ज़्यादातर चिकन्स के ऊपर, डॉग के ऊपर, इनके ऊपर होते हैं, जिसे हम उर्दू ज़बान में चिचड़ भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, अटैच हो जाती है स्किन के साथ मैमल्स की, और क्या करती हैं, सक करती हैं ब्लड को, जिसकी वजह से क्या होता है, आहिस्ता 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 जानवर के अंदर खून की कमी हो रही होती है, एनीमेट हो जाता है और फिर वो पैरालाइज वगैरह भी हो जाता है। तो ये पैरासाइटिक पे है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाना और अपना फूड लेना, ठीक है। अब जो है हेटरोट्रॉफिक होती है या फिर क्या होती है, पैरासाइटिक होती है, कौन, फंजाई। सेप्रोफाइटिक मतलब जो होता है डेड ऑर्गेनिजम्स लेना। सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। अच्छा, प्लांट के अंदर क्या फर्क था, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है,
और फंजाई की जो सेल वाले वो बनी होती है काइटिन से, रिप्रोड्यूस बाय, ये मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उससे बनता है सेलुलोज और काइटिन ना। और इसी तरीके से बैक्टीरिया की बनी होती है सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक है। अब रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। अच्छा, इन चीजों के बारे में जितने भी यूनिसेलुलर्स आ गए हैं, जैसे कि अमेबा आ गया, पेरामेशियम आ गया, यूग्लिना आ गया, फंगस आ गई, क्योंकि ये सारे उसमें आती है, किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में आती है, तो मैं इनके बारे में डिटेल आपको पढ़ाऊंगी। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। काइटिन क्या होती है, मैं आपको इस वक्त क्या डिफरेंस बता रही हूँ। अब मैं बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है, ठीक है, और फंजाई के अंदर काइटिन से बनी हुई होती है, और प्लांट के अंदर सेलुलोज से बनी। किंगडम प्लांटिया, दिस किंगडम इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट, इस किंगडम के अंदर जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मॉसिस, फर्न, फ्लावरिंग प्लांट्स। कैरेक्टरिस्टिक मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल होता है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉसिस, फर्न और फ्लावरिंग प्लांट तो आपने देखा है, इन दो की या फिर इनकी एग्जाम्पल जितनी भी हो उनकी पिक्चर्स आपको दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आप नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। शुक्रिया। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस, और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो सेप्रोफाइटिक है, फोटोसिंथेसिस है, इनकी एक अलग से पीडीएफ बना के और अलग से डेफिनेशंस में आपको समझाऊं थोड़ा सा डिटेल में, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर दें कि आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं डिटेल में। फोटोसिंथेसिस, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल होता है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं किंगडम एनिमलिया, दिस किंगडम इंक्लूड ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल है इसके अंदर डाल दिए हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, बर्ड, फिश, इंसेक्ट्स आ गए सारे के सारे। कैरेक्टरिस्टिक है, मल्टीसेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, सच एज प्लांट्स। सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल होती नहीं है, मोस्टली मोटाइल होते हैं, हरकत कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनका बड़ा अच्छा बना हुआ है। इंपॉर्टेंट ऑफ 5 किंगडम, क्लियरली सेपरेट प्रोक्योर्स एंड यूकैरियोट, क्या इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम की, इसके अंदर प्रोक्योर्स अलग है देखें तो। अच्छा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी इसमें अलग डालें, प्रोक्योटिक क्या किंगडम उन्हें बना दिया है, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का नाम प्रोटिस्टा लिख दिया है, और जो है बाकी जो मल्टीसेलुलर यूकैरिया है उसको अपना फंजाई, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनीवे, खैर फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी दोनों है, ठीक है। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ सेपरेट की गई है प्रोक्योर्स और यूकैरियोट्स की। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई की एक अलग ही क्लासिफिकेशन बना दी, अच्छे तरीके से बताया गया है। यूनिसेलुलर के बारे में डिस्टिंग्विश यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, उसको भी अलग कर दिया कि यूनिसेलुलर फंजाई का नाम क्या है, यीस्ट है, और मल्टीसेलुलर फंजाई का क्या नाम है, मोल्ड्स है। मोर साइंटिफिक वे देखा जाए, मोर साइंटिफिक वे से इसको जो है किया गया, इसका सेल वाल को भी मद्देनजर रखते हुए इनका सेपरेट करा है, प्लांट में नहीं डाला, ठीक है। और इसका जो है हेट्रोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है प्लांट की तरह, इस वजह से ये सब कुछ नोट करते हुए इनको 5 किंगडम में से अलग करके एक अलग 2 किंगडम में से अलग करके एक नया किंगडम बनाया, जिसको उन्होंने नाम दे दिया किंगडम फंजाई। 2 किंगडम सिस्टम के लिहाज से ये ज्यादा बेहतर है 5 किंगडम वाला। The 5 kingdom classification system is more advanced, natural and widely accepted than early classification system. अर्ली क्लासिफिकेशन 2 किंगडम के लिहाज से अगर देखा जाए तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छा है। आज हमने पढ़ा है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो है एक सवाल जो है ये बनता है कि अगर 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इतना ही अच्छा था तो 2 डोमेन सिस्टम क्यों आया, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल।